वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की सारे चैप्टर्स करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी साथ में कराऊंगी। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और आगे के सभी चैप्टर्स की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है जिसका नाम है वर्बल रीजनिंग। उसके अंदर है एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉग का मीनिंग क्या होता है। द मीनिंग ऑफ एनालॉग इज सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलैरिटीज। If an object or word or digits or activity shows any similarity with other objects or words or digits or activities in terms of properties, type, shape, size, traits, etc., then the particular similarity will be called analog. ठीक है, एनालॉग का हमें मीनिंग क्या पता चला है? सिमिलैरिटी, किसी भी चीज़ में सिमिलैरिटी दिखाना, या तो टाइप में, शेप में, साइज में, ट्रेट में। अब द रिलेशन ऑफ एनालॉग कैन बी इस्टेब्लिश इन टू वेज, ए या बी, ठीक है, सी या डी। ठीक है, अब एक रिलेशन तो ये बन गया। अब ए, सी और बी, डी। अब ए के बाद हमने एक गैप छोड़ा तो सी आ गया, और बी के बाद हमने एक गैप छोड़ा तो डी आ गया। तो ये रिलेशन बनाना है हमें। अब दो तरह के एनालॉग होते हैं, टाइप्स ऑफ चार तरह के: वर्ड एनालॉग, लेटर एनालॉग, नंबर एनालॉग एंड मिक्स्ड एनालॉग। वर्ड एनालॉग हम देख लेते हैं क्या होता है। इन वर्ड एनालॉग कैंडिडेट्स हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वर्ड्स इन अ पेयर। ठीक है, हम जो पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट है टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉग। अब इसमें क्या है कि हमारा कोई एक टूल होगा और एक इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल में देखा है यहाँ सीज़र, एंड इसका क्या होगा? सीज़र का तो ये टूल हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? क्लॉथ। ठीक है, एक एनालॉग ये हो गया। अब सेकंड है सिनोनियम बेस्ड एनालॉग। इन सच टाइप ऑफ एनालॉग टू वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग। ठीक है, दो वर्ड्स का एक सिमिलर मीनिंग होना, ह्यूज का जाइनेटिक। ठीक है ना। वर्ड एंड टूल बेस्ड एनालॉग, इसमें क्या होगा? वर्कर होगा और टूल होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राइटर है, वो तो है वर्कर, काम करने वाला, और उसका जो टूल है वो पेन है। नंबर 4 है वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉग। दिस टाइप ऑफ एनालॉग गिवन रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन और पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड हिज हर क्रिएशन। एग्जाम्पल है, राइटर है वर्कर, और उसका जो प्रोडक्ट है, जो क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएशन कर रहा है, वो बुक बना रहा है, तो वो उसका सिमिलर एनालॉग, इसका एग्जाम्पल हो गया राइटर का बुक। कॉजेज एंड इफेक्ट बेस्ड एनालॉग। इन सच टाइप ऑफ एनालॉग फर्स्ट वर्ड एक्स एंड द सेकेंड वर्ड इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन। वर्क से क्या होगा? हमें टायर्डनेस फील होगी। किसी चीज़ से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी कारण की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो हमारा एनालॉग भी आएगा, उसी वो भी एनालॉग का एग्जाम्पल होगा। सिमिलैरिटी देखना। 6 है अपोजिट रिलेशनशिप, एंटोनियम बेस्ड एनालॉग। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉग द टू वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन पेयर आर अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट एनालॉग भी है। पुअर का क्या होगा? रिच। अब हमारा है 7th है जेंडर बेस्ड एनालॉग। ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग एनालॉग होगा। इन सच टाइप ऑफ एनालॉग वन वर्ड इज मैस्कुलाइन एंड अनदर वर्ड इज फेमिनाइन ऑफ इट, और इट इज़ मेल और फीमेल और सेक्स रिलेशन। इसमें जैसे मैन है तो उसका वुमन, गर्ल, बॉय, तो वो हमें जेंडर के अकॉर्डिंग देखना है। क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉग। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉग इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल, फिजिकल, chemical or any other classification. In such problem the first word may be classified by the second word and vice versa. ठीक है, अब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वो गैस है। ठीक है, अगर यहाँ पे गैस होता तो वो ऑक्सीजन होती, तो दोनों का वाइस वर्सा होगा। फंक्शन बेस्ड एनालॉग होगा कि अगर इन सच टाइप ऑफ एनालॉग सेकेंड वर्ड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ड। सिंगर है,
सिंगर क्या करता है, सिंग्स करता है, ठीक है ना। सिंगर का जो काम है वो बताना है, फंक्शन, ठीक है ना। क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉग, इसमें इन सच टाइप एनालॉग सेकंड वर्ड इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड वाइस वर्सा। तो इसमें डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होगा, मील। क्वांटिटी बतानी है कि मतलब कितना डिस्टेंस है, मील में डिस्टेंस है, उसकी यूनिट बतानी है, ठीक है ना। अब फिनिश प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल बेस्ड एनालॉग, जैसे यार्न है, यार्न मतलब कच्चा माल जिससे फैब्रिक बनता है, यार्न बोलते हैं उसे। तो उससे क्या बनेगा, यार्न प्रोडक्ट बन गया है, उसको किससे बना है, फैब्रिक से। तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट का अभी एनालॉग होगा, जैसे यहाँ पे मान लो कि वुड होगा, यहाँ पे वुड तो रॉ मटेरियल होगा, और उसका फर्नीचर जो होगा उसका सिमिलर एनालॉग होगा, ठीक है। यूटिलिटी बेस्ड एनालॉग है, तो इसमें यूटिलिटी बतानी है, जैसे एग्जांपल है पेन, पेन से क्या होगा, राइटिंग, ठीक है। जैसा नाइफ है, नाइफ से क्या करते हैं, कट, तो ये उसमें यूटिलिटी बतानी है। And 13 is symbolic relationship based analog. In such type of analog, first word is the symbolic of the second and vice versa. Symbolic यानी white जो है, white कलर किस चीज़ का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, यानी पीस का, तो symbolic भी है, ठीक है ना। Adult and young one base analog. In such type of analog, first word is the adult and second word is the young one of the word, first word और vice versa. Cow का जो बेबी होता है वो काफ होता है, तो ये एडल्ट एंड यंग का रिलेशन भी बताना है। सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉग, इन सच टाइप ऑफ एनालॉग सेकंड वर्ड इज अ स्पेशलिस्ट एंड फर्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट। तो हार्ट कौन का स्पेशलिस्ट कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है हार्ट की जगह पर, कुछ और एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे टेलर आ जाता है, तो किस चीज़ का है, क्लॉथिंग का स्पेशलिस्ट है, टेलरिंग का, सॉरी। तो ये सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट। हैबिट बेस्ड एनालॉग, कैट की क्या हैबिट है, ओमनिवर है वो। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉग, हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी नाम मापने वाला मेजरमेंट है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉग में काउ का झुंड जो होता है उसे हर्ड कहते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इस इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड पे एनालॉग होते हैं। अब है स्टेट एंड कैपिटल बेस्ड, ये बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है, पटना। एनालॉग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस, हॉर्स का जो प्लेस होता है रहने का, स्टेबल बोलते हैं उसे। एनालॉग बेस्ड ऑन वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, डॉक्टर का क्या है, हॉस्पिटल है। एनालॉग बेस्ड ऑन टॉपिक स्टडी, बर्ड्स में, बर्ड्स की जो स्टडी है उसमें हम किस चीज़ में करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी की जाती है। वैसे इतना टिपिकल आता नहीं है, वैसे नॉर्मल जो बाकी एनालॉग हमने पढ़े हैं इजी वाले, जैसे अल्फ़ाबेटिक, न्यूमरिक, ये वाले ज़्यादा आते हैं। अब है लेटर एनालॉग। इन लेटर एनालॉग कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन लेटर्स और ग्रुप्स ऑफ लेटर। तो ये भी काफ़ी सारे टाइप के हैं लेटर एनालॉग, ठीक है। फर्स्ट है फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस बेस्ड एनालॉग, ठीक है। CD, इसके एग्जांपल दिया है CD, तो FG इसके बाद में इसका बताया है, ये पूरा एक है और ये एक है, ठीक है। तो हमने C के बाद में दो लेटर्स गैप करके F आया है, C के बाद में D और E को हमने हटाया तो F आ गया, और D के बाद में EF को हटाया तो G आ गया। ऐसे हमने आगे वाले में देखना है, P के बाद में QR को हटाया, इस वाले में हमने सिंपल जो सीक्वेंस होता है हमारे ABCD में, P के बाद में Q आता है, U के बाद में V आता है, तो ये इसमें फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस बेस्ड एनालॉग है। सेकेंड है बैकवर्ड एंड अपोजिट अल्फ़ाबेट सीक्वेंस, तो इसमें है CD उल्टा है, CD FG PQ UV, अपोजिट बैकवर्ड में है ये, ठीक है। थर्ड है वोवल कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉग, इसमें ATL
ठीक है। ATL है तो यानी फर्स्ट वाला लेटर वॉवल है, इसमें A, इसमें E, इसमें I, इसमें O। फर्स्ट लेटर कैप वॉवल है और बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो ये हमें वॉवल कॉन्सोनेंट वाला भी देखना होगा। फोर्थ है स्किप लेटर रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉग, इसमें ABC, FGH, IJK, NOP, ठीक है, सारे सीक्वेंस से हैं, इसमें कोई स्किप नहीं है। तो ये भी एक एनालॉग है, सिमिलैरिटी है। जंबल लेटर्स रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉग, जंबल वर्ड जैसे LAIN लेन है तो इसका हम अपोजिट करेंगे जंबल वर्ड, यानी पीछे से लिखेंगे NAN। जंबल वर्ड्स मतलब पहले लेन का हमें कोई वर्ड बनाना है तो नेल बन गया, इवॉल्व का हमें लव बन गया, ठीक है। जंबल वर्ड्स बनाने हैं तो ये भी एक लेटर एनालॉग का पार्ट है। अब इसमें कुछ शॉर्टकट अप्रोच बताई हैं। लेटर्स अपोजिट इन फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जिसका नंबर भी बताया गया है, A से Z तक लिखे हुए हैं। तो इसमें A का 1 2 B, तो आपको ये अगर अच्छे से याद होंगे तो आपको ये वाली रीजनिंग, लेटर रीजनिंग बहुत इजी हो जाएगी करनी, क्योंकि ये नंबर एनालॉग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये लेटर अपोजिशन इन बैकवर्ड और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, रिवर्स में बताए हुए हैं Z से A तक, कि अगर रिवर्स में कहीं हमारा क्वेश्चन आता है रिवर्स रीजनिंग वाले में, नंबर एनालॉग में, तो हमें ये भी याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें जस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉरवर्ड ऑर्डर। तो इसमें फॉरवर्ड ऑर्डर में अगर हम 5 10 15 20 25 ऐसे देखते हैं तो EJOTY ऐसे हम याद कर सकते हैं कि E5 पे इजॉटी करके अगर हम याद करेंगे तो 5 10 15 20 25 ऐसे हम याद कर सकते हैं। रिमेंबर दिस वर्ड इजॉटी। तो CFILORUX ये हमारा क्या है, 3 का पेयर्स है, 3 6 9 12 15 18 21 24 सिफिलोरक्स, रिमेंबर, ठीक है ना। अब इसमें 4 का ग्रुप का बताया है, 4 वर्ड्स का, DHL PTX 4 8 12 16 20 24, ठीक है। अब हमारी आ जाती है नंबर एनालॉग। इन दिस कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑन ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पहले है इवन एंड ऑड नंबर्स बेस्ड एनालॉग, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल 84 का 51 एंड 72 का 37, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि जो फर्स्ट वाले जो इसमें है 84 एंड 72 ये तो हमारे इवन है, बाकी 51 एंड 37 ये ऑड हैं। सेकंड है एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन और ऑफ नंबर्स बेस्ड एनालॉग, ठीक है। इसमें 2 3 4 का जो सम है 9 है एंड 1 3 6 का सम 10 है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दे रखा है एग्जाम्पल का। थर्ड टाइप है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर बेस्ड एनालॉग, 3 का 21 एंड 5 का 37। ये हमें अगर हमें ये दी जाती है डिजिट और 5 दे दिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, तो हमें फाइंड करना होगा कि ये वाली इस के अकॉर्डिंग इसका जो ये नंबर यहाँ आएगा वो हमें काउंट मतलब फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे अगर 3 7 से करते हैं मल्टीप्लाई 3 की 7 से तो 21 आता है, और 5 की अगर 7 से करते हैं तो 35 आता है, ठीक है। तो दोनों की हमने मल्टीप्लाई किए 7 से, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम देख सकते हैं हमारा जो इक्वेशन है वो सही हो जाएगी। स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर बेस्ड एनालॉग, अब 4 का 16 है, 8 का 64 है, तो हमने यहाँ स्क्वायर किए हैं तो ये आ गया है, ठीक है। अब आ जाती है मिक्स्ड एनालॉग। इन दिस कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड ए नंबर ऑन वन साइड, ठीक है। मिक्स्ड एनालॉग में क्या होता है, हमारी जो अल्फ़ाबेट होता है और नंबर जो होता है वो दोनों मिक्स होके आते हैं। A और B है तो A का प्लेस ऑफ नंबर क्या है 1, B का 2 एंड C का 3, D का 4। तो
इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन एनालॉग। In classification, we take an element out of some given elements, and the elements to be taken out is different from the rest of the elements in terms of common property, shape, size, types, natures, traits, etc. in the way the rest of the elements from a group, and the element that has been taken out is not the member of that group, as this single element does not possess the common quality to be possessed by the rest of the elements. क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉग में हमारे सारे मिक्सअप आ जाते हैं, लेटर्स वाले भी, मीनिंग लेटर्स, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड एनालॉग, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड एनालॉग, डिजिट्स बेस्ड एनालॉग, जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉग। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि लेटर एंड मीनिंगलेस वर्ड्स बेस्ड एनालॉग क्या होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे PQT है और UVY DEH। तो फर्स्ट वाला PQT देखते हैं पहले। तो PQ में 2 लेटर्स का गैप है। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, अब UVWX इसमें भी 2 का है। C वाले में DEH वाले में, इसमें भी DEFG 2 लेटर्स का गैप है, और इस वाले में 3 लेटर्स का गैप है, और E वाले में 2 लेटर्स का गैप है। तो ये हमें गैप फाइंड करके हमें क्वेश्चन करना है। सेकंड है मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। एग्जांपल है स्लिम। ठीक है, स्लिम में क्या है, आई एक वॉवल है, ट्रिम में आई एक वॉवल है। ठीक है, ग्रिड्स में 2 वॉवल्स हैं, ग्रिड में 1 वॉवल है आई का, फाइट में भी आई का 1 वॉवल है। तो हमें मीनिंगफुल वाले में भी हमें कुछ मीनिंग उसका फाइंड करना होगा। अब है डिजिट्स बेस्ड एनालॉग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन। In such type of classification, digits or numbers are given to find out one number that is not a part of the group of remembering number 122, 128, 199, 200 and 388। तो हमें जो सबसे अलग होगा, सबसे ऑड जो है उसको फाइंड करना है इसमें से। तो 122 ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन एंड ये भी इवन। तो 199 जो बचा ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये सबसे डिफरेंट है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन। सच क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ आवर जनरल नॉलेज। नो डाउट दैट this is a word based classification, but without having general knowledge this type of questions cannot be solved। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल दे दिए, 5 एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन है मतलब ये कैट, डॉग, टाइगर, लॉयन, ऑक्टोपस। अब कैट, डॉग, टाइगर, लॉयन जो है वो तो एनिमल है, और ऑक्टोपस जो है वो वाटर एनिमल है। ओनली एनिमल ऑफ आउट ऑफ गिवन ऑप्शन विच इज़ वाटर एनिमल, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन और लैंड एनिमल्स। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैंने की हुई है पहले ही। फर्स्ट है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 43 का 57 यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 43 का 57 आया, तो 111 का क्या आंसर होगा। तो इसमें 133 इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने 43 क्या है कि 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर है 36, और प्लस इसमें हमने किया है 7, तो 36 और 7, 6 और 6 12 और 3 एंड 43 आ गया। ठीक है, और हमने इसको तो 43 इसमें 7 का स्क्वायर करके उसमें 8 प्लस किया है। ऐसे इसमें हमें पहले 10 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 प्लस 100 प्लस 11 111, और
फाइंड आउट करने के लिए हमें जो होगा 11 को स्क्वायर करना होगा। 11 को स्क्वायर होगा 1 2 1 एंड प्लस 12, 2 और 1 3 एंड 3 133, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AZBY, तो ABYZCDWXEFUV, तो हमें ऐसा ही देखना है जो ऐसे और इधर से ऐसे मिल रहा हो। तो इसमें जो GHST ऐसे हो रहा है कि एक बार फॉरवर्ड और एक बार अपोजिट जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें वर्ड का पेयर ढूंढना है, वो इसमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है, जो ये एनालॉग वाला क्वेश्चन है। पावर का वाट होगा तो वर्क का जूल होगा, ठीक है ना, वर्क जूल। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी पेयर बनाना है कि 9143 दे दिया कि 9996 इसका आंसर है, तो इसका हमें फाइंड करना है 6731 का। तो इसमें क्या होगा, हमें इनको प्लस करके 17 आ रहा है और इनको प्लस करके 27, तो इसका हमें एडिशन देखना क्या आ रहा है। 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 1 17, तो ऐसे ही हमें अब 17 17 दोनों सिमिलर होगा, 27 वाला हमें फाइंड करना है, 27 इसका एडिशन होगा, तो ये इसका आंसर है। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, KLMNIJKLTUVW, ये बिल्कुल सीधा वाला है, सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस वाला। तो आगे हमें देखना है RSTU, जो कि सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिक वाला हो, उसी पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है, इसमें इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस है एंड रिंग वॉर्म क्या है, एक फंगी है, वो एक फंगस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, LMNO, ठीक है। तो L के बाद में हमने एक गैप किया, N आ गया। M के बाद में N का गैप किया, दो का गैप किया, MNOPQ आ गया। इसमें 3 का गैप किया तो T आ गया, इसमें 4 का गैप W आ गया। तो हमें इसमें करना है G के बाद में H एक गैप करेंगे तो I आ गया, H के बाद में IJK 3 का गैप किया तो L आ गया, ठीक है। अब 103 का जो स्क्वायर है वो ये इसका आंसर है, और 106 का स्क्वायर है, इसका आंसर ये है। अब 9 क्वेश्चन है, इसमें ऑड पेयर को ढूंढना है, जो बाकी 3 तो सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो इसमें इन बाकी तीनों में एक एक का डिफरेंस है, और इसमें यहाँ पे F के बाद में 2 का डिफरेंस है। 10th क्वेश्चन में हमें 2 और 6 का एडिशन 8 होगा, 4 और 5 का एडिशन 9, 5 और 3 का एडिशन 8, तो 1 और 6 का एडिशन यहाँ 7 होना चाहिए, तो ये डिफरेंट है, ये रॉन्ग है। 11th वाले में विंग कमांडर, एयर मार्शल, ग्रुप कैप्टन, ये सभी एक ही चीज़ के हैं, सिमिलर हैं, कॉमन है, पर ये एक ऑल्टरनेटिव है, ऑड है, कैप्टन। अब नेक्स्ट 12 क्वेश्चन 9963 ऑड है, एंड इस वाले क्वेश्चन में डैमन जो है एक रिवर है, चेन्नई, रायपुर, शिमला, ये सब जगह के नाम हैं। एंड 14 क्वेश्चन में सीरियस, प्रॉक्सिमेरिटी, डेमनस, अल्फा सेंट्रल, इन चारों में डाइमस जो है सैटेलाइट है और बाकी सारी स्टार सिस्टम हैं। एंड द 15 क्वेश्चंस 2890 जो है वो एक डिफरेंट है, ऑड, क्योंकि बाकी जो 3 नंबर हैं ये किसी न किसी का क्यूब हो रहे हैं, बट ये किसी का भी कोई क्यूब नहीं है। ये वाला 15 का क्यूब है, ये 11 का, और ये 13 का, तो ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये इसलिए डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए,
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे के चैप्टर्स की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।